आज हम पढ़ते हैं भारत में जातीय असमानता का स्वरूप। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में जातीय असमानता समाज के सभी भागों में कूट कूट कर भरी हुई है। भारत में हमेशा से जाति को विशेष स्थान दिया गया है। हमारे देश में जाति को महत्वपूर्ण माना जाता है, ये बातें हम सभी को पता है। और हमारे समाज की सामाजिक व्यवस्था में जाति का निर्णायक प्रभाव रहा है। आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में प्रगति की वजह से इनकी स्थिति में परिवर्तन आया है। भारत के स्तरीकृत समाज, जो भारत में समाज स्तरों पे बटे हुए हैं, उसमें जाति व्यवस्था से एक ऐसी पहचान सभी मनुष्य को प्राप्त होती है जो उसके साथ साए की भांति सदैव रहती है। कोई मनुष्य हिंदू हो जाता है, कोई शूद्र हो जाता है, तो यह पहचान जो है वो हमारे साथ सदैव रहती है, क्योंकि हमारे समाज को वर्गों में बांटा गया है इसीलिए। और जाति व्यवस्था के नाम पर हमें एक पहचान दी जाती है जो हमारे साथ सदैव साए की तरह रहती है, वो हम सभी के साथ है। यही भारत में जातीय समानता का सबसे महत्वपूर्ण कारण जिसे हम कह सकते हैं, जन्म के साथ जो हमें पहचान मिलती है वह है। व्यक्ति की पहचान को उसके जन्म से जोड़कर देखने के कारण या वजह से हमारे समाज में असमानता, पिछड़ापन, विसंगतियां मतलब बुराइयां और अंधविश्वास फैलता जा रहा है। हमारे समाज की सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी बुराई यही है कि यहाँ पर लोगों को उसके जन्म के हिसाब से उसको क्या जाति मिली है उस पर ध्यान दिया जाता है, मनुष्य पर ध्यान नहीं दिया जाता। आगे बढ़ते हैं। हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था से लोग परेशान हैं। वर्ण व्यवस्था वह है जिसमें लोगों को बांट दिया गया है, अलग अलग जाति के नाम दे दिए गए हैं और इस वर्ण व्यवस्था से लोग पीड़ित हैं। और वो जो पीड़ित लोग हैं वो अपने अपमान भरे जीवन से निजात पाने के लिए तमाम उपाय कर रहे हैं, अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं, उन पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए हैं। एक विद्वान है, फ्रेंच विद्वान लुइस ह्यूमंड की बुक है होमो हायरार्किकस। उन्होंने उसमें लिखा है शुद्धता और प्रदूषण। शुद्धता मतलब और प्रदूषण, आप पता है ये अपोजिट वर्ड है। शुद्ध मतलब साफ, प्रदूषण मतलब दूषित। जैसे विरोधाभासी घटक मतलब तत्व या आप शब्द भी कह सकते हैं, जाति प्रथा में मूल है। ये एक मूल है, मतलब जाति में शुद्ध भी है और प्रदूषण भी है। जाति प्रथा गलत भी है, सही भी है, तो यह इसका मूल है। इन्होंने सभी हिंदुओं के जीवन में वेदों द्वारा दिए गए ज्ञान, मूल्यों तथा नियमों को उनके दैनिक जीवन में एक व्यवस्था के रूप में महसूस किया। इन्होंने क्या किया, जिन्होंने ये विद्वान फ्रेंच विद्वान जो है उन्होंने एक बुक में लिखा था कि शुद्धता और प्रदूषण जैसे विरोधाभासी घटक जाति प्रथा में मूल है। उन्होंने ये महसूस किया है कि सभी हिंदुओं के जीवन में वेदों द्वारा दिए गए ज्ञान, मूल्य तथा नियमों को उनके दैनिक जीवन में एक व्यवस्था के रूप में महसूस किया। उन्होंने ये जाना कि हिंदुओं के जीवन में वेदों का बड़ा महत्व है। वेदों का ज्ञान हिंदुओं के जीवन को किस प्रकार व्यवस्थित करता है यह उन्हें ज्ञात हुआ। इसलिए उन्होंने इन मूल्यों के आधार पर पाश्चात्य सभ्यता से भारतीय संस्कृति को अलग किया तथा भारत को एक स्थिर, अपरिवर्तनीय पूर्वीय देश तथा ब्राह्मणवादी मूल्यों का देश माना। पाश्चात्य सभ्यता यानी कि पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न सभ्यता से भारतीय संस्कृति को अलग कर भारत को एक स्थिर, अपरिवर्तनीय पूर्व देशीय तथा ब्राह्मणवादी मूल्यों का देश माना। इस अवधारणा की आलोचना किसने की है?
निकोलस डार्क्स और अन्य ने। परंपरागत भारतीय सामाजिक परिवर्तन गतिशीलता और अभावों को समझने में विफल रहे, कामयाब नहीं रहे। वो किसे समझने में? सामाजिक परिवर्तन, गतिशीलता और अभावों को समझने में विफल रहे। अब निकोलस डार्क्स और क्या कहते हैं वो पढ़ लेते हैं। निकोलस डार्क्स ने भारतीय जीवन और जीवन शैली में ब्राह्मणवादियों और उनके मूल्यों का प्रभाव नहीं माना। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवादी मूल्य भारतीय जीवन शैली में मौजूद नहीं है, वह उसका केंद्र बिंदु नहीं है। उनके अनुसार व्यक्ति का सत्ता से संबंध एवं संसाधनों के ऊपर नियंत्रण महत्वपूर्ण है। मतलब उनका मानना था कि व्यक्ति को सत्ता से संबंधित होना चाहिए या फिर उसका संसाधनों पर नियंत्रण होना चाहिए। जेराल्ड वेरेमन का कहना था कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के सिद्धांतों का सभी हिंदुओं द्वारा समान रूप से अनुसरण नहीं किया गया है, कि सभी हिंदुओं ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नहीं अपनाया है। उसने सत्ता और आर्थिक आयाम मतलब आर्थिक पैमाने के आधार पर सभी को भिन्न जाति उत्पन्न होने की बात कही है, कि एक भिन्न जाति उत्पन्न हो गई है जिसके पास सत्ता है या जिसके पास आर्थिक स्थिति जिसकी मजबूत है, उसकी एक अलग जाति उत्पन्न हो गई है। और इस बात की आलोचना भी उन्होंने की। ये है जेराल्ड वेरेमन। इस प्रकार भारत में जाति पर आधारित वेद सम्मत यानी कि वेदों का पालन करने वाली एक जाति, वेद सम्मत या ब्राह्मणवादी, वेदवादी भी कह सकते हैं और ब्राह्मणवादी प्रतिरूप, वेदवादी और ब्राह्मणवादी प्रतिरूप पश्चिमी विद्वानों एवं मानव वैज्ञानिकों की एक खोज थी। मानव वैज्ञानिकों ने और पश्चिमी जो देशों से हमारे देश में वैज्ञानिक आए थे उन्होंने यह खोज की थी कि जो भारत है वो वेद सम्मत और ब्राह्मणवादी प्रतिरूप है इसके लोगों में। मतलब वेदों से प्रभावित है लोग यहाँ पर या ब्राह्मणवादी सोच से प्रभावित है। यह पश्चिमी विद्वानों एवं मानव वैज्ञानिकों की एक खोज थी। लेकिन भारतीय राष्ट्रवादियों एवं समाज सुधारकों के जाति बोध में मतलब जातियों को पहचानने में या जातियों की खोज में जाति ने निर्णायक मतलब महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मतलब वो जाति को समझना चाहते थे। जाति बोध में उनके जाति बोध में जाति ने निर्णायक भूमिका अदा की है। तो हमने ये पढ़ा है जाति से रिलेटेड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है जाति औपनिवेशिक आधुनिकता का आविष्कार अथवा ब्राह्मणवादी परंपरा की गाथा। यह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखिए मेरा आने वाला नया वीडियो। अगर आपको ये टॉपिक देखना है तो आप ज़रूर पढ़ना है तो आप मेरा नया वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।